आपके अंदर सिर्फ देह में सिर्फ मसल थोड़ी है, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम है आपके पास। उन सबको अलाइन कौन करेगा? सिर्फ मसल दिख गई, सिक्स पैक बन गए, डोले शोले बन गए, वो ही उतना सी ही बुद्धि है। तो बहुत बचकानी बुद्धि है अभी आपकी। नमस्ते, जय शिवाय। बहुत सारे बच्चों का और जो भी यंग लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि योगा करना चाहिए, हठ योग करना चाहिए, या फिर जिम जाना चाहिए। और जिम में जो भी आपके वर्कआउट्स होते हैं, वेट्स उठाना और कैलिस्थेनिक्स हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया, आपका वेट ट्रेनिंग जितनी भी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितनी भी होती है आपकी, आप जैसे भी करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जितनी भी आप करो, तो वो ज्यादा ठीक होता है करना, या फिर योग करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्या आप सिर्फ देह हैं, ये अन्नमय कोश जो है ना, क्या आप सिर्फ इतना ही हैं? तब तो कुछ नहीं किया जा सकता आपका। आप जाइए जिम, ठीक है, और करिए रेजिस्टेंस वर्कआउट, ये वर्कआउट, वो वर्कआउट, कुछ भी करिए। लेकिन जिन लोगों को जरा सी भी ये समझ है कि वो सिर्फ अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश भी है, मनोमय कोश भी है, और विज्ञानमय कोश भी है, आनंदमय कोश भी है। पंचकोशीय अस्तित्व है हमारा, सिर्फ एक देह नहीं है ना। तो जो भी कोई जिम जाते हैं लोग, उनके कई सारे पर्पस रहते हैं, है ना। कुछ भी पर्पस के लिए इंसान जिम जा सकता है। कई बार तो वो पर्पस सिर्फ इतना सा होता है कि अच्छी सी बॉडी होनी चाहिए, और ताकत होनी चाहिए शरीर के अंदर, और दिखना बहुत अच्छा चाहिए शरीर को, और ऐसे सब मसल्स होने चाहिए, बॉडी में कट होने चाहिए, सिक्स पैक एब्स होनी चाहिए, और भी पता नहीं कितने सारे मोटिव रहते हैं। कुछ लोग वेट लॉस के लिए जाते हैं, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं तो थोड़ा सा वेट गेन ठीक जगह से कर जाए, कुछ लोग डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं बॉडी में, है ना। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं किसी के भी जिम जाने के, या किसी भी तरह की जिम में वर्कआउट करने के, ट्रेनिंग करने के, कुछ भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार ये भी रीजन होता है कि कोई जो है चोट लग गई, है ना, किसी को कहीं पे जैसे कंधे में चोट लग गई, या कंधा उतर गया, या कोई और चीज हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए, वापस से फिजियो करने के लिए, फिजियोथेरेपी टाइप की एक्सरसाइजेस करने के लिए, उनके लिए भी जिम जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे जो किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से, या उन सब वजह से, फिजियोथेरेपी के रीजन से जिम जा रहे हैं। हम यहाँ इन जनरल पब्लिक की, बच्चों की, यूथ की बात कर रहे हैं कि उनको योग क्यों करना चाहिए, और एक्सरसाइज करने से क्या होता है जो योग करने से नहीं होता, या जो योग करने से होता है वो एक्सरसाइज करने से, जिम में वर्कआउट करने से नहीं होता, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि जब आप योग करते हैं, हठ योग में कोई भी आसन उठा लीजिए, आप कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो वहां पर भी बिल्ड होगी, क्योंकि आप अपने वजन के अकॉर्डिंग, आप दंड बैठक लगा के देखिए, आप बहुत सारे तरह के आसन होते हैं, बहुत सारे तरह की क्रियाएं होती है, जो आप करके देखिए, तो वो आपको आपकी बॉडी के अगेंस्ट, आप अपनी ही बॉडी का वेट उठा रहे होते हो हर चीज में, है ना। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हर चीज, मसल्स की, इसकी उसकी, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो योग में ध्यान रखी जाती है वो क्या, कि जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप एक्सहेल करेंगे, जब बॉडी एक्सपैंड होगी तो आप इनहेल करेंगे। योग में सांस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तब इसीलिए क्या होता है
कि आपकी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपकी सिर्फ बॉडी ही देखने में सुंदर होती है जब आप योग करते हो। तो बॉडी तो देखने में हेल्थ तो मिलती ही है, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे साइड इफेक्ट है योग का कि हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। बॉडी तो देखने में सुंदर हो ही जाएगी योग करने वालों की, है ना। लेकिन उसके अलावा क्या हो जाएगा कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। क्यों? कि आपने सही समय पे सांस लिया, सही समय पे इनहेल किया, सही समय पे आपने एक्सहेल किया, और जहां सांस को रोक लेना चाहिए था, कुंभक लगानी नहीं चाहिए थी, वहां आपने कुंभक लगाई, है ना। तो पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का मतलब होता है सांस को पूरा पेट तक ले जाना, इनहेल करना। डीप इनहेल को हम पूरक कहते हैं, डीप एक्सहेल को हम रेचक कहते हैं, और सांस को रोक लेने को हम कुंभक कहते हैं। कुंभक दो तरह से लगाई जा सकती है। सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद भी कुंभक लगाई जा सकती है, एक्सहेल के बाद भी कुंभक लग जाती है, और सांस को पूरा खींच के अंदर भर लो और फिर उसके बाद सांस रोक लो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूरक के बाद कुंभक लगाना कहते हैं। ठीक है। तो जब आप इस तरह से करते हो तो आपके शरीर में विकार नहीं आते। विकार का मतलब क्या है? बहुत लंबे समय तक बीमारियों से बचे रहते हो। और ये जो श्वास प्रतिश्वास की ये जो क्रिया आपने की, सांस लेने का ध्यान जो आपने रखा, उसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका मानसिक बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देह कितने दिन सुधार के रख लोगे? 25, 26, 30 साल तक रख लोगे, 30-32 साल रख लेगा कोई। लेकिन अगर किसी की शादी हो गई, चाहे वो आप में से पुरुष हैं या महिला हैं, कोई भी है ना, आपकी शादी हो गई और आपके हो गए बच्चे, उसके बाद आप जिम जाइए, कितना जाने का समय आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों की यहाँ वहां की क्लासेस। तो कहने का मतलब है, जब घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके शरीर पर पड़ती हैं और आपके ऊपर पड़ती हैं, जब आपके पास कोई भी एक्सरसाइज करने का अपने लिए वक्त ही नहीं बचता, समय ही नहीं बचता, तब ऐसी अवस्था में नौकरी कर रहे होते हैं, पैसा कमाना होता है, और 40 झंझट होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, उनकी भी देखभाल करनी होती है, आपकी उम्र बढ़ रही है, तो आपके चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है ना। तो मैंने ऐसे में कई सारे जिम जो लोग जाते थे, बहुत जिम जाते थे, ऐसे लोगों को मैंने 40 से पहले स्ट्रोक आते देखा है, हार्ट अटैक आते देखा है, और बहुत ही मोटा और फैला हुए शरीर का हो जाते हुए देखा है। क्यों? एक टाइम पर तो जिम जा रहे थे, अभी क्या हुआ? तो बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि जिम छोड़ देने से मोटे हो जाते हैं, है ना। गलत धारणा है वो। जिम से मोटे नहीं हुए, जिम छोड़ देने से मोटे नहीं हुए आप हुए, आपने जिम जाने के चक्कर में जो खाने के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ा, और जो अपनी ही सांस के साथ आपने जो रिश्ता बिगाड़ लिया, आप मोटे हो रहे हैं उसकी वजह से। वात का प्रकोप है शरीर के अंदर, मोटे अगर आप हो जाते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आप जब जिम गए थे तो आपने कितनी बार सोचा था कि मैं अगर झुकूंगा नीचे, डंबल्स उठा रहे हैं, झुक रहे हैं, तो सांस बाहर आनी चाहिए थी। डंबल्स लेके सीधे खड़े हो रहे हैं तो सांस छोड़नी चाहिए थी, सांस लेनी चाहिए थी, है ना। तो शरीर के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सांस का ध्यान कितने लोग रखते हैं जिम जाते हुए? नहीं रखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता होता उन्हें। किसी ने बोल दिया, जिम के ट्रेनर ने या किसी ने भी बोल दिया, ये 25 रेप कर लो इस एक्सरसाइज के, उसके 15 कर लो, इसके 20 कर लो, तो बिल्कुल 20 के 20 सांस को बिगाड़ कर ही किए थे। कोई मतलब नहीं था इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखते हुए अगर किसी भी चीज के 25 रेप किए थे। सांस से तो कोई लेना देना ही नहीं था। किसी ने समझाया ही नहीं कि जिम करते वक्त या शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सांस छोड़ी जाती है, और शरीर को फिर ऐसे लोगों के साथ आगे चल के एंजाइटी भी बहुत होती है, एंजाइटी बहुत रहने लग जाती है, उनको डर बहुत तरीके के आ जाते हैं, और शरीर में और भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल और तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि सांस लेने की आदत चेस्ट से पड़ चुकी होती है। एब्डोमेन से ब्रीद नहीं कर रहे, डीप ब्रीदिंग नहीं है, चेस्ट से ब्रीद किए जा रहे। और एक्सरसाइज के नाम पे, वर्कआउट के नाम पर जिम में जाकर
पूरा 1.5 घंटा 1 घंटा 90 मिनट तो मिनिमम लोग जिम जाते ही हैं, 60 मिनट 90 मिनट जाते हैं ना, 1-1.5 घंटे। तो वो 1-1.5 घंटे सांस को बिगाड़ने की प्रैक्टिस थी। अगर सांस, श्वास प्रतिश्वास, इनहेल एक्सेल से अपना रिश्ता आप आज बिगाड़ेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें भुगतेंगे। माइंड ओवर फंक्शनल हो जाएगा। नहीं चाहिए कि थॉट नहीं आने चाहिए, वो नहीं रुकेगा। रात को नींद भी नहीं आएगी ठीक से, क्योंकि सोने से पहले दोनों नॉस्ट्रिल में सांस बराबर चल रही होनी चाहिए। जब आप सोने जाते हैं राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग नहीं हो रही होनी चाहिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी नहीं होनी चाहिए। दोनों टाइम पर, सोने के टाइम पर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल में सांस बराबर चल रही होनी चाहिए थी। तब तो आपको चैन की नींद आएगी, अच्छी सी नींद आएगी। नहीं तो क्या होगा, पूरी रात डिस्टर्ब्ड रहेंगे बॉडी से। तो अगर आपको अपनी पूरी 5 कोशाओं को, ये जो पूरी ज्योमेट्री, ये पूरा नेचर, ये पूरी प्रकृति, ये जो पूरा ब्रह्मांड है आपके चारों तरफ, उसके सिंक्रोनाइजेशन में जिन लोगों को लाना है तो उनको योग करना चाहिए। कभी नहीं सुना होगा कि ये व्यक्ति योग करता था, योग छोड़ा तो मोटा हो गया। कुछ नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं सुनोगे आप। और लोग धीरे धीरे हठ योग से ऊपर उठते हैं, है ना, और क्रिया योग पे आ जाते हैं, जहां वो उतनी कैलोरी कपालभाति से फूंक लेंगे जितनी के आप 2-3 घंटे दौड़ लगा के कुछ भी करके जिम में 2-3 घंटे में वो कैलोरी नहीं खर्च कर पाओगे जितनी कैलोरी एक 15 मिनट 20 मिनट तेजी से कपालभाति करने वाला इंसान लूज कर जाएगा। तो आप देखो कि कितना समय लगा के कितना आउटपुट आ रहा है। ये तो इतनी सी बात तो सभी की समझ में आती है ना, कि मुझे 1.5 घंटा लगा के भी वो नहीं मिल रहा जो मुझे 15 मिनट लगाने से मिल रहा था। तो ऐसे ही हठ योग से शरीर वज्र का होता है, बीमारियों से दूर रहते हो आप, आपके माइंड का एक बहुत अच्छा संतुलन रहता है, माइंड ओवर फंक्शनल नहीं होता, नींद बहुत अच्छी आती है। आपके अंदर सिर्फ देह में सिर्फ मसल थोड़ी है, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम है आपके पास। उन सबको अलाइन कौन करेगा? सिर्फ मसल दिख गई, 6 पैक बन गए, डोले शोले बन गए, वो ही उतना सी ही बुद्धि है। तो बहुत बचकानी बुद्धि है अभी आपकी। बहुत कम लोग आज तक मुझे मिले हैं, एक ही शायद या 2 लोग मिले हैं मुझे, जो जिम जाते वक्त या कुछ भी वर्कआउट करते वक्त जिन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा कि वो एक्सहेल कर रहे थे कि इनहेल कर रहे थे। तो उनकी पूरी बॉडी में एक बहुत अच्छा सा ईज दिखाई देता है, एक कंफर्ट दिखाई देता है। भले ही वो जिम जाते हैं, वो जो रिजिडिटी आ जाती है ना बॉडी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाते हैं लोग जब बहुत ज्यादा जिम करते हैं। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी लूज की आपने? क्योंकि आपके प्राणमय कोश का विकास उल्टा हो गया। प्राणमय कोश आपकी जो है वो आपके ऊपर भारी पड़ती जा रही है, भारी होती जा रही है। आपकी एनर्जी बॉडी में जो एक फ्लूइडिटी होनी चाहिए थी, एक सरसता होनी चाहिए थी, एक निर्मलता होनी चाहिए थी, कोमलता होनी चाहिए थी ना, वो नहीं रह जाती है। इसीलिए ज्यादातर जिम जाने वाले लोग और वो सब कुछ बॉडी से काफी रिजिड हो जाते हैं। उनको कहिए जरा नीचे पालथी मार के बैठ जाएं, है ना, चौकड़ी मार के सुखासन में बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते हैं बहुत देर। वज्रासन में जमीन पे बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते हैं, घुटने नहीं मुड़ेंगे। पेल्विक का जॉइंट जाम होने लगता है, घुटने जाम होने लगते हैं जिम करने वालों के। तो और भी बहुत सारे विकार हैं
जो कि शरीर में आ जाते हैं अगर आप सिर्फ जिम करते जा रहे हैं। और जिम के बाद में जब जीवन बहुत ज्यादा आपका बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब आपके लिए अपने ही स्वास्थ्य को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप सिर्फ जिम गए थे। हाँ, जिम में रिजल्ट बहुत जल्दी दिख जाएगा आपको कि आपने 10 दिन अगर अपने वो डंबल उठा लिए तो डोले शोले तो दिखने लग जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है ना। दूसरी चीज, एक और बात ध्यान रखने की है, जो कि सबसे जरूरी बात है, जो मुझे सबसे जरूरी बात लगती भी है पूरे जीवन में अपने, कि आप जिम जाकर जो अपना श्वास प्रतिश्वास इनहेल एक्सेल बिगाड़ते हैं और जो आप खाने के साथ रिश्ता बिगाड़ते हैं, क्योंकि आप या तो वो रेस्ट्रिक्टेड वाली डाइट पे होंगे क्योंकि आपको कुछ शेड करना है वेट कहीं ना कहीं से अपनी बॉडी में, तो वेट खत्म करना है आपको। उसके बाद आप जो है वो बल्किंग की डाइट पे होंगे जहां पे आप लगे हैं ताबड़तोड़ खाने में अपना, तो आप या तो बहुत कम खाते हैं, अपने आप को स्टार्व करते हैं बॉडी को, या फिर आप ताबड़तोड़ खाते हैं, तो आपने खाने के साथ भी रिश्ता बिगाड़ा अपना। और फिर आपके दिमाग में और भी आता है, मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर पी लूं, ये पी लूं, जो भी आपके पास सब आर्टिफिशियल चीजें बनी हुई हैं उन सबको आज खा लूं, उन सबके भी बहुत गहरे प्रभाव शरीर के ऊपर होते हैं, वो भी समझना चाहिए। तो सांस बिगाड़ने से और खाने से रिश्ता बिगाड़ने से दो सबसे खराब बातें होती हैं। शरीर में तमस बढ़ता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको जिम तो जाना दूर, कोई बिस्तर से हिलने के लिए भी कहेगा ना तो आप 4 बार सोचोगे कि अरे क्यों करें, क्यों जाएं, क्यों हिल लें। ऐसा हो जाएगा शरीर, क्योंकि तमस बढ़ गया। योग करने से तमस बढ़ता नहीं है, तमस कम होता है उल्टा। हाँ, आप अगर जिम सिर्फ वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो भी आप कई बार कुछ जगहों पे मौसम बहुत खराब होता है, जैसे कि यहाँ मेलबर्न में बहुत ही खराब मौसम रहता है ज्यादातर टाइम। बहुत, या तो पूरे 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती रहती है या फिर बारिश होती रहती है, और वो हवा भी कैसी रहती है, 2-4 डिग्री टेम्परेचर में जो चलती है ना, ठंडी वाली, बहुत ठंडा रहता है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर बाहर एक्सरसाइज करते आपको मिलेंगे नहीं। कभी कभार कोई बेचारा इंसान आपको बाहर चलता हुआ दिख जाएगा, वॉक करता हुआ, किसी दिन जब बहुत अच्छा है, जैसे आज अभी तक बारिश नहीं आई है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, बादल आ रहे हैं, लेकिन आज हवा नहीं चल रही, ठीक है। और ऐसा 15-20 दिन बाद हुआ है, यहां से अभी कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म निकल के गया है जिसमें हमको लग रहा था घर उड़ जाएंगे, इतना तेज हवा थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहां पे लोग रहते हैं जहां पे बाहर चलना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से, ठीक है। तो लोग बाहर नहीं चलते हैं। और कई बार कुछ जगहों पे लड़कियों की स्पेशली सुरक्षा की बात भी होती है कि अब उन बेचारियों के पास टाइम है जिम जाने का, या कोई भी वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का, कुछ भी करने का टाइम आया है, तो अब उनको चलना है पैदल। तो अब पता चला बाहर रात हो रही है या लेट हो गया, शाम हो गई, और सेफ जगह नहीं है, सेफ नेबरहुड नहीं है, सेफ कोई जगह नहीं मिलती है जहां वो बेचारी अकेली वॉक कर लें या रनिंग पे चली जाए। तो उस वजह से भी कुछ लड़कियां जिम में कर लेती हैं। तो जिम में करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, आप कभी भी वॉक कर रहे हो, कि लगातार ट्रेडमिल पे दौड़ना नहीं है, और ना ही दौड़ो ट्रेडमिल पे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? कि ट्रेडमिल में शॉकर्स लगे होते हैं, ट्रेडमिल आपको पुशबैक मारती है, और वो जो पुशबैक होता है, उस तरीके का जो पुशबैक होता है, वो आज नहीं तो कल आपके घुटनों की डिस्क खराब हो जाएगी। फिर आपको, बहुत सारे लोग आजकल नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं, है ना, वो बीच में से वो फ्लूइड खत्म हो जाता है, नी के जॉइंट खराब हो जाते हैं उनके। तो ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ट्रेडमिल पे चल लीजिए, आप आराम से चलिए, आप 4-5-6 जो भी स्पीड पे चलते हैं आप, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने कितना बड़ा स्टांस है आपका उसके अकॉर्डिंग चल लीजिए। दौड़ना नहीं है, उसके ऊपर दौड़ना है तो बाहर दौड़िए, ठीक है। फिर टाइम निकाल के, समय निकाल के, सेफ टाइम पे दिन में जब दौड़ सकते हैं, किसी पार्क में दौड़िए, किसी ऐसी जगह में दौड़िए, ठीक है, जहां जमीन है नीचे। जमीन में शॉकिंग एब्जॉर्वर का वो बीच में नहीं होता है, तो आपके घुटनों पे कोई खराब असर नहीं पड़ता। और ये भी समझना चाहिए कि मनुष्य का शरीर चलने के लिए बनाया गया है। जितना ज्यादा वॉक करेंगे आप, है ना,
अपने कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग, तो आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा, हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी आपकी। किसी एक एक्सट्रीम पे जाके और अपना वक्त बर्बाद क्यों करें? आप अगर अच्छे खासे आपके हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट है, अगर आपका बीएमआई बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप हेल्दी हैं। बात सारी हेल्थ की है। 4 ही दिन दिख पाएंगे, जैसा भी दिखना है, जिसको भी मसल वसल बनाने हैं, सब कुछ करना, थोड़े दिन ही दिखाई देगा वो। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि आप तमस बढ़ाने जा रहे हैं है या सत्व बढ़ाने जा रहे हैं। सत्व बढ़ाने अगर आप जा रहे हैं तो आप घर के अंदर ही ऐसे ऐसे योगासन, कपालभाति, प्राणायाम, सब कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी, फिगर भी मेंटेन हो जाएगा, डोले शोले एब्स सब कुछ मेंटेन हो जाएगा आपका, और कहीं जाके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने हैं। हाँ, शुरू में कहीं पे किसी भी आश्रम में, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आसपास कितने सारे आश्रम रहते हैं, योगा स्टूडियोज रहते हैं आज की डेट में, कहीं पर भी जाके सीख लीजिए थोड़ा सा हठ योग, है ना। किसी भी गुरु, किसी भी आश्रम में, कहीं भी किसी भी शिक्षक आचार्य के पास जाके अच्छा सा योग के 4-6 आसन सीख के चीजें सीख के आ जाइए और उनको जरूर करिए। बच्चों को भी योग करना चाहिए, जो 13 साल से ऊपर हो गए, 14 साल से ऊपर हो गए, वो भी योग कर सकते हैं। 11 साल से ऊपर का इंसान कभी भी कुछ भी योग कर सकता है। बहुत सारे बहुत उससे छोटे बच्चे भी करते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे आसन नहीं बताते जैसे कि उनकी हड्डियों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी ऐसी चीजें आए, तो उतने छोटे बच्चों को उस 11 साल से छोटे बच्चों को और ऐसी चीजें, ऐसे ही 11 से लेके 15 तक के बच्चों को कुछ ही आसन बताए जाते हैं, सारे आसन नहीं करवाए जाते। लेकिन आप एक बार वयस्क हो गए तो आप कुछ भी आसन करिए। तो जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी नाप रहे हैं अपनी, है ना, अध्यात्म के मार्ग पर जितने लोग चल रहे हैं और जो अपने अंदर घुस चुके हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने का क्या मतलब है? अंदर घुसना अपने, है ना, अपने ही अंदर जाना, हर बात के लिए, हर चीज के लिए। तो ऐसे लोगों को इतना तो ज्ञान रखना ही पड़ेगा, इतना तो समझना ही पड़ेगा कि आप सिर्फ देह नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश भी हैं आप। तो आपकी कोई भी क्रिया दिन भर में, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनमें से किसी एक कोशा को तो ठीक करता हो, बाकी 3 को बिगाड़ता हो। ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया भाई, है ना। कोई क्या बाजार से आप पैसे देके बीमारी खरीद के लाते हैं? नहीं। तो तमस क्यों खरीद रहे हैं? तो ऐसे सोच समझ के चीजों को करना चाहिए कि क्या करते समय, कैसे करते समय सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है ना, कब स्थिरता में, स्टिलनेस में रहना है, कब कुंभक लगानी है। कुछ एक्सरसाइजेस जिम में भी ऐसी होती हैं जो कुंभक पे की जानी चाहिए, लेकिन कौन बता रहा है ये सब कुछ? किसने बताया? कौन किसको बताता है कि कब पूरक होगी, कब रेचक होगी, कब कुंभक होगी? जिम में तो कोई नहीं बताता है किसी को भी, और कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता कि तुमने सांस छोड़ते वक्त ये कर लिया है या लेते वक्त कर लिया है या क्या कर लिया। बहुत ही कम कहीं पे लोगों को इन सब बातों की और चीजों की जानकारी होती है। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और करना क्या चाह रहे हैं, अंत में चाहिए क्या। नमस्ते, जय शिवाय।